इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। यह किताब जापानी अवधारणा इकिगाई पर आधारित है, जिसका अर्थ है आपके होने का कारण या सुबह उठने का कारण। यह हमें बताती है कि कैसे एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीकर हम लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यहाँ इकिगाई किताब का विस्तृत अध्यायवार सारांश हिंदी में दिया गया है। प्रस्तावना: जीने की वजह। किताब की शुरुआत इकिगाई की अवधारणा से होती है, जो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है सुबह उठने का कारण या जीवन का उद्देश्य। यह ओकिनावा, जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जीवन शैली का परिचय देती है, जहां 100 साल से अधिक उम्र के लोग भी सक्रिय और प्रसन्न रहते हैं। लेखक बताते हैं कि इकिगाई केवल एक व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी है जो जापानियों के जीवन में गहराई से समाया हुआ है। किताब का मुख्य उद्देश्य पाठकों को अपनी इकिगाई खोजने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद करना है। अध्याय 1: इकिगाई क्या है? इस अध्याय में इकिगाई की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इसे एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें 4 प्रमुख घटक शामिल हैं। जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव, आपके जुनून और रुचियां। जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, आपके कौशल और प्रतिभाएं। जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वह काम जिससे आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। दुनिया को जिसकी जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वह काम जो समाज या दुनिया के लिए उपयोगी है। जब ये चारों घटक एक साथ मिलते हैं तो हमें अपनी इकिगाई मिलती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इकिगाई केवल एक नौकरी या करियर नहीं है, बल्कि यह कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी और उद्देश्य देता है। अध्याय 2: एंटी एजिंग सीक्रेट्स, लंबी उम्र के रहस्य। यह अध्याय ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के पीछे के रहस्यों को उजागर करता है। इसमें कई आदतें और जीवन शैली के तरीके शामिल हैं। हमेशा सक्रिय रहना और रिटायर न होना। ओकिनावा के लोग कभी पूरी तरह से रिटायर नहीं होते, बल्कि वे अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लगे रहते हैं। सही आहार। हारा हाचीबू, जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें का सिद्धांत और स्वस्थ स्थानीय भोजन का सेवन। नियमित व्यायाम, शरीर को फुर्तीला रखने के लिए सुबह की सैर, योग, ताई ची जैसी हल्की कसरतें। मजबूत सामाजिक संबंध, परिवार और दोस्तों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बनाए रखना। तनाव कम करना, तनाव को कम करने के लिए ध्यान, प्रकृति में समय बिताना और सकारात्मक सोच अपनाना। खुशी छोटी चीजों में खोजना, हर दिन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना। अध्याय 3: प्रवाह में रहना, फ्लो, चुनौती और खुशी का संगम। यह अध्याय प्रवाह, फ्लो की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाली सिक्सजेंटमिहाली ने गढ़ा था। प्रवाह एक ऐसी अवस्था है जहां आप किसी कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, समय का भान नहीं रहता और आप अत्यधिक एकाग्र और संतुष्ट महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि इकिगाई और प्रवाह आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी इकिगाई के अनुरूप काम करते हैं तो आप अक्सर प्रवाह की स्थिति का अनुभव करते हैं। प्रवाह प्राप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कौशल और चुनौती के बीच संतुलन बनाना और तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अध्याय 4: अपनी इकिगाई का पता लगाना। यह अध्याय पाठकों को अपनी इकिगाई की पहचान करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास और प्रश्न प्रदान करता है। आपको उन चीजों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आप क्या करना पसंद करते हैं? आप किन चीजों में अच्छे हैं? किस काम के लिए आपको भुगतान मिल सकता है?
दुनिया को किस चीज की जरूरत है? व्यक्तिगत मूल्यों, रुचियों और कौशलों की पहचान करने के लिए आत्मनिरीक्षण सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जोर दिया गया है। यह अध्याय सुझाव देता है कि अपनी इकिगाई को खोजने में समय और धैर्य लग सकता है और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अध्याय 5 छोटे बदलावों से बड़ी खुशी माइक्रोफ्लो का महत्व। इस अध्याय में माइक्रोफ्लो की अवधारणा पर चर्चा की गई है, जिसका अर्थ है रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी प्रवाह का अनुभव करना। यह बताता है कि कैसे आप साधारण गतिविधियों में भी एकाग्रता और आनंद पा सकते हैं, जैसे कि खाना बनाना, बागवानी करना या अपनी पसंदीदा धुन सुनना। लेखक जोर देते हैं कि इकिगाई केवल बड़े लक्ष्यों या जुनून के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर पल में खुशी और उद्देश्य खोजने के बारे में भी है। छोटी छोटी आदतों और अनुष्ठानों रिचुअल्स को अपने जीवन में शामिल करने से आप अधिक संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। अध्याय 6 लोग थेरेपी और इकिगाई। इस अध्याय में विक्टर फ्रैंकल की लोग थेरेपी लोगोथेरेपी की अवधारणा का परिचय दिया गया है, जो जीवन में अर्थ खोजने पर केंद्रित है। लेखक इकिगाई और लोग थेरेपी के बीच समानताएं बताते हैं। दोनों ही इस विचार पर आधारित हैं कि जीवन में उद्देश्य होना मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तनाव और पीड़ा के समय में भी अर्थ खोजने के महत्व पर जोर दिया गया है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण और लचीलापन रेजिलियंस विकसित करने के तरीके बताए गए हैं। अध्याय 7 लचीलापन और वाबी साबी। यह अध्याय लचीलेपन रेजिलियंस के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता है। जापानी दर्शन वाबी साबी का परिचय दिया गया है, जो अपूर्णता और क्षणभंगुरता ट्रांसिएंस में सुंदरता खोजने का विचार है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बदलावों को स्वीकार करना और गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन को गले लगाकर और वर्तमान में जीकर आप अधिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8 ब्लू जोन दुनिया के सबसे पुराने लोग क्या खाते हैं और क्या करते हैं। यह अध्याय दुनिया के ब्लू जोन का परिचय देता है, वे स्थान जहां लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ओकिनावा इनमें से एक है। लेखक इन क्षेत्रों के लोगों की साझा आदतों और जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पौधा आधारित आहार, सब्जियों, फलियों और अनाज पर आधारित भोजन। मध्यम गतिविधि, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, लेकिन अत्यधिक व्यायाम से बचना। समुदाय और सामाजिक जुड़ाव, मजबूत सामाजिक नेटवर्क और परिवार के साथ संबंध। उद्देश्य की भावना, अपनी इकिगाई को जानना और उसका पीछा करना। यह अध्याय लंबी उम्र के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल हैं। अध्याय 9 इकिगाई के 10 नियम। इस अध्याय में इकिगाई को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए 10 व्यावहारिक नियम दिए गए हैं। सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो। जल्दबाजी न करें। पेट 80% भरें। अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। अगले जन्मदिन तक फिट रहें। मुस्कुराएं। प्रकृति से जुड़े। आभार व्यक्त करें। वर्तमान में जिएं। अपनी इकिगाई का अनुसरण करें। ये नियम एक सरल और प्रभावी खाका प्रदान करते हैं, जो पाठकों को अधिक सचेत, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष, अपनी इकिगाई खोजें और खुशहाल जीवन जिएं। किताब का समापन इस बात पर जोर देते हुए होता है कि इकिगाई खोजना एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर किसी की इकिगाई अलग होती है। यह पाठकों को अपनी इकिगाई को लगातार तलाशने और उसे अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
लेखक हमें याद दिलाते हैं कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी आदतों, गहरे संबंधों और वर्तमान के पलों को संजोने में निहित है। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और लंबी उम्र बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद उद्देश्य की भावना और जीवन के हर पल का आनंद लेने की क्षमता में है।